वेलकम टू द C++ ट्यूटोरियल सीरीज़। आज हमारा 5th डे है और आज हम लोग देखेंगे कि C++ में स्ट्रिंग इनपुट में कैसे लेते हैं या स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। अभी तक हम लोग पिछला जितना भी प्रोग्राम देखे थे उसमें हम लोग स्ट्रिंग इनपुट में नहीं लिए थे, ना ही कभी प्रिंट किए थे। तो उसको देख लेते हैं कि होता कैसे है। उसके लिए हम पहले बताए थे आप लोगों से कि स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर का एक एरे होता है। तो कैरेक्टर का एरे का मतलब कि इसको हमको डिक्लेयर कैसे करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना पड़ता है C++ में, और ये प्रिंट कैसे होता है और इनिशियलाइज कैसे होता है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है, ये कैरेक्टर का एरे है। कैरेक्टर का एरे मतलब वो एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट है जिसमें हम लोग का एक एक कैरेक्टर स्टोर रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं CHAR, तो C पहला कैरेक्टर हो गया, दूसरा कैरेक्टर H हो गया, तीसरा A हो गया। ऐसे ऐसे हम जो भी इनपुट में देते हैं या फिर वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ स्टोर रहता है सिक्वेंशियल फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग इसको पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टर लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग भी कैरेक्टर टाइप ही है। तो और फिर उसके बाद हम लोग को अपना क्या करना होता है, वेरिएबल नेम देना होता है। तो मान लेते हैं हम वेरिएबल का नेम क्या देते हैं, नेम। एग्जांपल किसी किसी का हम लोग नेम स्टोर कराने जा रहे हैं इसमें, तो नेम हम लोग एक कैरेक्टर बना दिए, मतलब वेरिएबल का नेम हम लोग नेम रख दिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो हम लगाए हैं ये दोनों, इसको हम लोग एंटिटी कहते हैं या बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग साइज़ देते हैं कि कितना हम लोग का मतलब जो नेम है या फिर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। लेंथ का मतलब उसमें कितना कैरेक्टर, जैसे 1 2 3 4, इसमें ये 4 कैरेक्टर दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग साइज़ 5 मेंशन करेंगे। अगर 5 होता तो उससे ज़्यादा 6 मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे हमको यहाँ पे अपना नाम स्टोर कराना है, UROOG, इसमें कितना कैरेक्टर था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या इनिशियलाइज करते हैं, 6। तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। और अगर इसको हमको प्रिंट करना होता तो प्रिंट कैसे करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है पुट्स फंक्शन। जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे Cout Cin, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे गेट्स और पुट्स। गेट्स से क्या होगा, यूज़र इनपुट लेंगे, और पुट से क्या होगा, जो भी इनपुट में हम लोग स्ट्रिंग लेंगे उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे। पुट्स की जगह हम लोग Cout भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ गेट्स की जगह Cin भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन Cin यूज़ करने का ये यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा कि अगर हम अपने नाम के आगे स्पेस लगा देते हैं या फिर सेकंड वर्ड लिख देते हैं कुछ भी, तो जैसे उरूज इज़ माई नेम, यहाँ पे हम इतना लिख देते हैं अगर, तो क्या होता कि ये बस यहीं तक, इतना ही बस ये Cin में इनपुट में लेता, बाकी चीज़ को ये इग्नोर कर देता, बाकी चीज़ प्रिंट होता ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर Cin का यूज़ नहीं करेंगे, गेट्स का यूज़ करेंगे, और अगर प्रिंट करना है तो पुट्स का यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ पे Cout भी कर सकते हैं। और गेट्स और पुट्स, जैसे Cin Cout के लिए एक हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते थे iostream.h। तो गेट्स और पुट्स किस लाइब्रेरी में होती है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं stdio.h, ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, stdio का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है ये, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, इसको डिक्लेयर करना होगा जब इसमें वो क्या कहते हैं, इस लाइब्रेरी को अगर हम लोग C++ में इंपोर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, #include, और यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे stdio.h। फिर ये हमारा ऊपर इंक्लूड हो जाएगा, इसके बाद ही हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग नहीं लगाएंगे ये चीज़ तो क्या होगा, हम लोग को एरर मिलेगा देखने के लिए। तो गेट्स पुट्स में क्या करेंगे हम लोग, अब ये हमारा था वेरिएबल डिक्लेरेशन। मान लो हम लोग यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते नहीं, ये चीज़ हमको नेम जो था हम लोग से वेरिएबल में इनपुट में लेना था। वेरिएबल की जो इनपुट होती है ये हम लोग यूज़र से लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गेट्स में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम,
और यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन। तो इसका क्या मतलब होता है, जब वो ब्लैक स्क्रीन आती तो वहाँ पे यूज़र से हम लोग नेम इनपुट में मांग रहे हैं, तो यहाँ पे ये नेम ले लेता। और फिर अगर इसको हमको प्रिंट करना होता तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुट्स नेम, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। इसके आगे हम लोग लिख देते हैं ताकि आसानी हो समझने में कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा। इट इज़ यूज टू गेट यूज़र इनपुट, ठीक। और ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक। ये हो गया। अब इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देखना होगा। इसका हम लोग एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ़ और एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे हम लोग सी प्लस प्लस में कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो आ गए हम लोग अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग ये न्यू फाइल खोल लिए हैं। न्यू फाइल खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसा विंडो आ जाएगा। तो इसमें अब हम लोग अपना कोड लिखते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। कौन सी, स्ट्रिंग पे काम करना है तो हम लोग stdio.h ये इंक्लूड कर लेंगे। और एक और लाइब्रेरी यूज़ करेंगे conio.h, ये लिखते हैं include conio.h। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा वाइड मैन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और फिर इसके गेट ch लिख लेते हैं। इतना हो गया हम लोग का ये बेसिक कोड। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यूज़र से इनपुट में उसका नेम लेना है, फिर उसको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक मैसेज दिखाना होगा कि इंटर योर नेम। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सी आउट कर सकते हैं, और हम लोग पुट से भी लिख के भी ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं। पुट से अगर हम यहाँ पे करें कि इंटर योर नेम, ये करके अगर हम लोग शिफ्ट फंक्शन असाइन करते हैं, नहीं है, रन करते हैं, ठीक। इंटर योर नेम आ गया। अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, नेम इंटर करेगा अपना। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग नेम लेंगे तो किस में लेंगे, किसी वेरिएबल पे स्टोर करेंगे उसको। तो वेरिएबल का नेम हम लोग नेम बना लेते हैं और यहाँ पे उसकी कुछ साइज़ दे देते हैं कि नेम में कितना कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे में UROOJ उरूज में 5 कैरेक्टर है, खान में 9 कैरेक्टर है, तो 10 हो जाएगा टोटल एक स्पेस मिला के। तो हम लोग यहाँ पे 11 दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 15 साइज़ दे देते हैं कि 15 तक ये इनपुट में ले सकता है। तो अब हम लोग को इनपुट में लेना है, तो इसके लिए क्या करते थे, गेट्स लिखेंगे, गेट्स नेम, यहाँ से इनपुट में ले लेगा। अब फिर हम लोग को इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर देते हैं पुट्स। यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, देखते हैं ये होता है या नहीं। फाइल यहाँ पर हमको ज़्यादातर यहाँ पे चांस लग रहा है कि देख लेते हैं एरर आने का। हाँ, ये आ गया एरर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एडिशन कर रहे थे तो ऐसा यहाँ पे होता नहीं। इसके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पहले एक बार हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बस हम लोग नेम प्रिंट करा के देखते हैं। फंक्शन F9 नहीं आया एरर, कंट्रोल F9 कर लेते हैं। यहाँ हम उरूज खान कर देते हैं इनपुट में, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग का प्रिंट होके आ गया उरूज खान। इतना हो गया हम लोग का आज स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में हम लोग देख लिए कि कैसे यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेते हैं और कैसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग यही चीज़ करते हैं तो हमको क्या होता है, यहाँ पे यूज़र से इनपुट नहीं लेना पड़ता। तो इसको हम लोग कर सकते थे यहाँ पे इनिशियलाइज में, यहाँ पे UROOJ, ठीक। अब हम इसको रन करते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी हमको, तो इसको भी हटा देते हैं, कंट्रोल F9 कर लेते हैं, ये भी आ जाता है, ऐसे डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग का प्रोग्राम।
अब हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं उसको, कंडीशंस। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है लूप में और कैसे काम कर सी प्लस प्लस में और कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से अपने उस दूसरी स्क्रीन। ये तो हो गया था हम लोग का। अब हम लोग आ जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके इसके जगह लिख देते हैं कंडीशंस। ये इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ यहाँ पे स्मॉल रहेगा, इन सी प्लस प्लस। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है और इसका यूज़ क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होता है हम लोग किसी कंडीशन को चेक करने के लिए, जैसे कि 4 5 से बड़ा है कि नहीं ये चेक करने के लिए, या कोई दो नंबर कंपैरिजन करने के लिए, या किसी कंडीशन को चेक करने के लिए। तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि ये होता कैसे है, इसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले या इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो कैसे होगा ये, उसके लिए इसका हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ़, फिर ये ऑन करते हैं हम लोग फंक्शन ब्रैकेट। ये फंक्शन ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट, या इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन जो कि चेक होनी है। ये इसके बाहर कैसे आ गया, कंडीशन। और फिर उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो क्या होगा, वो एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम लोग को क्या करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल कि ये होता कैसे है। ये हो गया हम लोग का सिंटैक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जांपल कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे कि हम लोग को मान लो चेक करना है कि अगर 2 जो है 5 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, या 5 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसको हम लोग देखने के लिए 5 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, इवन होता है, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो क्या होता है, ऑड होता है। तो हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते थे, पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में, तो वो था मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, परसेंटेज सिंबल से। तो 5 को 2 से डिवाइड करने पे अगर ये क्या आ जाता है 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इवन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सी आउट कर देंगे इवन नंबर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये बस इतना भी हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद एक और आता है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। या फिर इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1, कि अगर डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि ये ऑड नंबर है। इसका भी हम लोग एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इस पे टर्बो सी प्लस प्लस पे। या पहले हम लोग यहाँ पे बता ही देते हैं हम कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि एल्स भी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ सब प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। इफ़ तो समझ में आ गया कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट, इस ब्लॉक के अंदर ये करली ब्रैकेट जो है, ये इससे इसके बीच में जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो हमारा क्या होगा, रन होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके बीच में जो चीज़ लिखा रहेगा वो रन नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इफ़ के बाद एक चीज़ और यूज़ होती है, इफ़ एल्स। तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है वो, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट।
ठीक है, ये हो गया। सिंटैक्स लगभग सेम ही होता है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तक इतना तो सेम चल रहा था कि कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये चलता, और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो उसमें हम लोग को क्या करना था, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट एंड कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी हम लोग का स्टेटमेंट होता है वो लिख जाता है कि कंडीशन फॉल्स होने पे क्या करना था। ठीक है, ये हो गया। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहीं पे यहाँ से लाइन हटा देते हैं, यहाँ से भी लाइन, ताकि जगह हो जाए एडजस्ट करने के लिए। ठीक, तो इसका एग्जांपल भी फिर से हम लोग वही इवन ऑड वाला लेके चलते हैं कि कोई भी नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं 9। 9 को अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, या कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 आ जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम बन जाएगा चेक करने का कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। अब इसको हम लोग सी प्लस प्लस, वो टर्बो सी प्लस प्लस पे करके देख लेते हैं दोनों का एग्जांपल, इफ़ कैसे काम करता है और इफ़ एल्स कैसे काम करता है। ठीक, ये आ गया हम लोग का टर्बो सी प्लस प्लस। ये हम लोग का पुराना वाला कोड था। यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं, एक न्यू पे क्लिक किए, इस लाइन पे डबल क्लिक किए, ये फुल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड colonio डॉट एच, फिर उसके बाद void main फंक्शन, और यहाँ पे clr scr get ch। ये हो गया हम लोग का बेसिक कोड जो कि हर जगह हर बार यूज़ होता है। अब फिर आ जाते हैं मेन कोड पे। तो हम लोग को क्या बनाना था, इवन ऑड नंबर का प्रोग्राम। ठीक, पहले हम लोग इफ़ वाला कंडीशन जो था उसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे वो नंबर रहेगा जिसको हम लोग को चेक करना रहेगा कि वो इवन है कि ऑड है। एग्जांपल में 5 ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अच्छा एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यूज़र कोई भी नंबर इनपुट में दे, फिर उसको हम लोग बताएं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करा देंगे यहाँ से कि इंटर ए नंबर। ठीक, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कोलन लगा के स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़े स्पेस बाद वो इंटर करे। और यहाँ पे हम लोग इंटीजर जो डिक्लेयर किया था नंबर वो रहेगा, उसी में हम लोग का वैल्यू आके सेव होगा। और सी में क्या ले लेंगे इनपुट में, वही नंबर। अब हमारे पास नंबर आ गया इनपुट में, मतलब इनपुट से नंबर ले लिया, उस नंबर में वैल्यू आ गई होगी। अब हम लोग को क्या करना है कि चेक करना है वो इवन है कि ऑड है। तो नंबर को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 इक्वल आ जाता है, ये हम लोग इक्वल टू 0 क्यों लिखे, क्योंकि जब अगर हम लोग इसको करते हैं ये चीज़ 5% 2 मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के 2 लिखते हैं, तो आउटपुट में जो भी आता उसको हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं कि आउटपुट में 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। 0 डबल इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, कंडीशन ट्रू हो जाती। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस ब्लॉक में हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो रन होगा हम लोग का। तो इसको करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे कि अगर ये मतलब 0 हो जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा कि ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक, इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कंपाइल करके, कहीं एरर तो नहीं। ठीक है, कोई एरर नहीं, रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। अब यहाँ पे
इनपुट में हम लोग दे देते हैं 17। कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये ऑड नंबर था और यहाँ पे हम लोग इवन नंबर चेक कर रहे थे। अगर यहीं पे हम लोग दिए होते 22 तो ये क्या आता, इवन नंबर, क्योंकि 22 हमारा इवन नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखे थे कि कोई आउटपुट नहीं आया था, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ के साथ एल्स, ताकि अगर पहली कंडीशन गलत हो जाए तो वहाँ पे हम लोग को उसकी जगह पे क्या दिखाना है। जैसे अभी हम लोग की ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी, इससे हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला था। तो यहाँ पे क्या होता कि अगर वो पहली कंडीशन गलत हो जाती तो दूसरे सेक्शन में आ जाएगा वो, और वो चीज़ प्रिंट कर देगा एल्स कंडीशन को। ठीक है, अब हम लोग फिर से रन करा लेते हैं और कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। ये क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक, अब इसको हम लोग एक बार और रन करते हैं, ये चेक करते हैं ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया हमारा। इसको सेव कर लेते हैं ट्यूटोरियल के फोल्डर में। और ये डे 5 का सेकंड प्रोग्राम था, तो इसको हम लोग लिख लेंगे डे 5 ब्रैकेट में सेकंड कर देते हैं। ये हो गया सेव। तो ठीक है, आज का हो गया होगा 20 मिनट। तो बस हम लोग इतना ही करते हैं आज। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।